फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूँ अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। यूजफुल टॉपिक है, क्लास 8th 9th 10th के लिए, आगे +1 +2 में भी काफ़ी हेल्पफुल है। बेसिकली हमारी डीलिंग होती है दो तरह के नंबर्स के साथ में। एक नंबर वो जो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। अगर हम 16 का अंडर रूट फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो 16 के आप फैक्टर कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 4 टाइम्स। तो 2 2 का पेयर बनाकर 2 2 ज़ा 4 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्पफुल नहीं हो पाता, फैक्टर्स का पेयर नहीं बन पाता। वहां पर हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आप परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन परफेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए प्रोसीड करते हैं। नंबर हमारे पास नॉन परफेक्ट दो तरह के होंगे, एक विद डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल। तो हम पहले विदाउट डेसिमल करेंगे, उसके बाद हम विद डेसिमल वाले पर आएंगे। जब भी कभी हमें कोई नंबर गिवन होता है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं विद डेसिमल वाले का। पहले डेसिमल से दोनों साइड में, डेसिमल से टुवर्ड्स राइट साइड और डेसिमल से टुवर्ड लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड पेयरिंग बनती है। तो यहां पर पेयरिंग कैसे बनेगी? डबल पेयरिंग, डबल की ये रूल है, ये सिस्टम है लॉन्ग डिवीजन के लिए। अब डेसिमल 293 लिखें या डेसिमल 2930 लिखें, एक ही बात है। डेसिमल के बाद, डिजिट्स के बाद आप जीरो अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेयर पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ऐसा किया जाता है। और डेसिमल से टुवर्ड्स लेफ्ट साइड पेयर बनते हैं, पेयर पेयर। मान लीजिए यहां पर एक नंबर और होता तो हम यहां पर जीरो नहीं लगाते, हम उसको सिंगल छोड़ देते। ये मैंने पहले एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि मान लीजिए एक पूरा नंबर हमारे पास है, दैट कैन बी रिटन एज डेसिमल 0 0 0 0। नंबर के बाद डेसिमल लगाकर 0 0 इजीली लिखा जा सकता है। तो पेयरिंग कैसे बनेगी? डेसिमल से राइट साइड, डेसिमल से लेफ्ट साइड, इस तरह से पेयरिंग बनती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो मीन्स अगर आपके पास कोई नंबर विदाउट डेसिमल है एंड यू हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट अप टू 2 places of decimal, then you have to write over here decimal और 0 0। तो पेयरिंग कैसे बनेगी आपकी? पेयरिंग आपकी बनेगी डेसिमल के बाद 2 और 4 का एक पेयर, 7 और 4 का एक सिंगल पेयर, 1 सिंगल रहेगा, 0 0 का एक सिंगल पेयर, 0 0 का एक सिंगल पेयर। इस तरीके से आपका स्क्वायर रूट स्टार्ट होगा। उम्मीद करता हूं आपको पहले पेयरिंग क्लियर हो गई होगी। पेयरिंग इधर भी क्लियर हो गई, ये सिंगल छोड़ा जा सकता है, इधर नहीं छोड़ा जा सकता, उधर क्योंकि जीरो आ जाती है, एडजस्टमेंट हो जाती है। अब बेसिक रूल क्या है? जब भी कभी हम नंबर लिखेंगे, जो नंबर यहां पर लिखेंगे वही यहां पर 1 स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे। 1 1 जा 1, क्या इस नंबर से छोटा है, इक्वल है? इक्वल या छोटा है तो आप लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? 1 1 जा 1। मान लीजिए इस नंबर से छोटा होता, अगर हमारे पास यहाँ पे 9 होता, 2 2 ज़ा 4 हम लिखते, 9 से छोटा है। 3 3 ज़ा 9, मतलब इस वाले नंबर तक हमने अप्रोच करना है, हमने इस वाले नंबर तक अप्रोच करना है। 1 1 जा, दोनों नंबर सेम रहेंगे, 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा 4 4 ज़ा, जो भी नंबर आएगा हम चलते जाएंगे। बस जो नंबर यहाँ वही यहाँ पर, 1 1 जा 1, 0 माइनस कर देंगे। अब जब नीचे आएगा तो ये पूरा पेयर नीचे आएगा, मीन्स यहां पर आएगा 74 74। अब यहां क्या होता है, जो नंबर यहां पर आ जाता है उसका डबल यहां पर आता है, डबल। 1 का डबल कितना होता है? 2। देखिए 2 लिख दिया गया। अब क्या होगा, जो नंबर यहां पर आएगा वही यहां पर आएगा। मान लीजिए 21 1 जा 21, लेस है। 22 2 आया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। 22 2 जा 44, अभी भी लेस है। 23 3 जा 69, अभी भी लेस है।
लेकिन 24 4 जा 96 हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे 23 3 जा 69, और 69 लिखने के बाद आपके पास जो भी रिमाइंडर आएगा वो आप नीचे लिख लेंगे। आपके पास रिमाइंडर आता है 5। अब क्या होगा, पेयर, पूरा पेयर आएगा हमेशा, आपने इस बात का ध्यान जरूर रखना है। अभी एक ट्रिक आने वाली है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यूजफुल है काफ़ी। 5 आपका रिमाइंडर था, 24 पेयर पूरा का पूरा नीचे आ चुका है, ये वाला पेयर हमेशा पेयर आएगा। डिवीजन में सिंगल सिंगल नंबर, लेकिन यहां पर पूरा पेयर। अब आएगा पूरे होल नंबर का इसका डबल, यानी कि 13 का डबल। 13 का डबल, 13 का डबल होता है 26। मैं लाइन को आगे बना देता हूं। 13 का डबल 26, 1 का डबल 2 आया था। अब यहां पर जो लिखना है नंबर, वही नंबर यहां पर आएगा। 261 1 जा 261, 262 2 जा, अब मुझे पता है 262, 26 दूनी 52, 520 हो जाता है। 2 का डबल 4, ये पूरा हो जाता है। तो 262 2 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 524। आपके पास यहां पर कुछ नहीं बचा। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे 2 लिखा जाता है, उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, पावर हाफ। स्क्वायर रूट ऑफ 17424 इज इक्वल टू, जो यहां पर ऊपर आया है वो आपका आंसर है। आपका आंसर होगा 132। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम यहां पे क्या नंबर लिखे, यहां क्या लिखे, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर को यहां पे कवर कर लेते हैं इस तरीके से। जो लास्ट का नंबर है वो 2 है, जो आना है, और यहां 524 मुझे दिख रहा है, तो लास्ट वाले नंबर को आप कवर कर लीजिए। दोनों का 1 1, जो लास्ट वाली 1 प्लेस वाली डिजिट है आप वो कवर कर लीजिए। जो आपको यहां पर दिख रहा है 26 का टेबल, यहां पर जो नंबर बच गया है, क्या बच गया है, 52। 26 को 52 तक ले जाने की कोशिश करिए। 26 2 जा 52, तो एट मोस्ट 2 तक जाएगा। ये एक रफ एस्टिमेशन है, ये एस्टिमेशन आपको बड़े क्वेश्चंस में हेल्पफुल करेगा। मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कुछ टिपिकल एग्जांपल्स लॉन्ग डिवीजन के ऊपर जरूर लूंगा, वहां पर अपनी ट्रिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। 26 2 जा, या 2 डिजिट्स यहां छुपा लीजिए, 2 डिजिट्स यहां पर छुपा लीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 3 तो जाएगा नहीं। खैर ये रफ एस्टिमेशन है। 2 2 जा 4, तो देखिए हमारा काम 2 पर ही चला गया है। हमारा आंसर आया 132। अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए 1 1 जा 1, 1 पर नहीं चलाना है, पेयर पर चलाना है, कम है 1 10 से। 2 2 जा 4, अभी रिमाइंडर 6 है। 3 3 जा 9, अभी भी कम है। 4 4 जा 16, तो 10 से ज़्यादा हो गया है। दैट मीन्स मैं अप्लाई करूंगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 10 में से आपका 1 गया, सॉरी 10 में से 9 गया, रिमाइंडर 1। 4 3 नीचे एज पेयर्स, पूरा का पूरा। 4 और 3 सिंगल सिंगल नहीं आएंगे, 4 एंड 3 कंप्लीट एज पेयर आएगा डाउन। देखिए अब 3 का डबल होगा 6, 1 रिमाइंडर था, 43 डाउन आया एज पेयर। 61 1 जा 61, 62 2 जा 62 2 जा, हमारे पास बनता है 124। 63 3 जा 180 समथिंग बनेगा, बड़ा हो जाएगा। अच्छा, जो एस्टिमेशन अभी सीखा था वो कैसे अप्लाई किया जाता है उसको देख लेते हैं। जो 1 डिजिट अभी आनी है मैंने उसको हाइड कर लिया, 1 डिजिट इधर हाइड कर ली। तो 6 का टेबल आप 14 तक लेकर जाइए। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 3 तो आएगा ही नहीं, इसका मतलब यही एस्टिमेशन मैं आपको यहां पर सिखा रहा था। तो हमारे पास 62 2 जा चलेगा। 62 2 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो आपके पास आता है 124। रिमाइंडर आपके पास आएगा
19। अब देखिए जो पेयर डाउन आना है वो 29 आना है और वो डेसिमल के बाद वाला आना है। तो डेसिमल यहाँ तो आता नहीं है, डेसिमल आएगा आपका यहाँ पर इस प्लेस पर 32 पॉइंट समथिंग, जो भी आगे आएगा। अब किसका डबल होगा? 32 का डबल, 32 का डबल आएगा यहाँ पर 64। देखिए अब 640 समथिंग, ये तो टेबल हमको नहीं आता है, ये तो बहुत बड़ा टेबल हो जाएगा। तो जो अब थर्ड प्लेस पर जो भी कोई डिजिट आनी है, सिंगल डिजिट यहाँ पर आप कवर कर लीजिए, सिंगल डिजिट यहाँ पर 64 का टेबल भी तो कोई आसान टेबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, 2 डिजिट यहाँ पर कवर करते हैं, एक यहाँ पर आनी है, एक ये, दोनों कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझको केवल 6 दिख रहा है और यहाँ पर 19, तो 60 मतलब 6 3 ज़ा 18, तो ये लगता है 3 के अराउंड चलेगा, 4 तो श्योरली नहीं आएगा। या तो ये 643 3 ज़ा या 642 2 ज़ा, केवल यही दो चीज़ें आ सकती हैं, 4 टाइम तो जाएगा ही नहीं। तो एटलीस्ट मेरी कुछ कैलकुलेशन तो कम हुई। अब मैं क्या करता हूँ, 643 3 ज़ा चेक कर लेता हूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 का 2 1, 3 6 ज़ा 18 और 1 19, 1929, ये तो आ गया 1929, 1929, 6 4 3 3 ज़ा, तो आपके पास यहाँ पर बचता है 0। अभी तो मेरे पास 30 बचा हुआ है, 30 बचा हुआ है, वो तो एज पेयर नीचे आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, 30, ये पूरा एज इट इज पेयर। अब इसका डबल होगा, वो डाउन साइड लिखा जाएगा, जो कि आपका होगा 323 का डबल 646। अब मैं यहाँ पर 6461 वंजा लिखूं, वो तो इससे हर हाल में बड़ा है, दैट मीन्स टेबल नहीं चल पाएगी। मुझको एक पेयर की डिमांड और है, पेयर बनाया और डाउन ले लिया, टेबल नहीं चला था ना, तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे। और वैसे भी आपको अब यहाँ पर या तो अब आप टेबल चलाएंगे आगे, लेकिन हमें आगे नीड ही नहीं है, हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस मिल चुके हैं, तो यही आपका आंसर होगा। योर आंसर विल बी 32.30, स्क्वायर रूट ऑफ 1043.293, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है आपका, विल बी इक्वल टू, योर आंसर इज 32.30। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आपको समझ में आया। थैंक यू।